प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ नैब में तबादलों के हवाले से, बड़े तबादलों के हवाले से। कायम मकाम चेयरमैन है ज़ाहिर शाह की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर, रावलपिंडी, बलूचिस्तान, सखर और मुल्तान ये तब्दील कर दिए गए हैं। वो तबादले इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक तबादला है जनाबे वाला डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी इरफान मंगी का, जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ पैनामा स्कैंडल के जो JIT थी उसमें शामिल थे। पर दूसरा है जी चीनी स्कैंडल और जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात भी ये करते रहे। फिर उन्हें 3.5 साल के बाद ओहदे से हटाया गया। उनकी जगह DG नैब बलूचिस्तान फरमानुल्ला नियाजी को नया DG रावलपिंडी तैनात किया गया। दूसरे हैं DG नैब लाहौर शहजाद सलीम, जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस देखते रहे। शहजाद सलीम को 1 साल में दूसरी बार ओहदे से हटाया गया है। गुज़िश्ता साल उन्हें हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र करके रवा साल 15 अप्रैल में दोबारा DG नैब लाहौर का चार्ज दिया गया है, जिन्हें अब हेडक्वार्टर्स में तैनात कर दिया गया है। और उनकी जगह मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद हैं, जो कि नए DG नैब लाहौर होंगे। आखिर इन तबादलों की नाज़रीन ज़रूरत पेश क्यों आई है इस सारे सिनेरियो पर, और एक ऐसे वक्त में कि सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल मुकदमात में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी लगा रखी है, आयद कर रखी है। ऐसे वक्त में ये हालिया तबादले भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं, नहीं आते हैं। अल्ताफ़ बावानी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, साबिक DG नैब मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब तो साथ ही मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। अल्ताफ़ बावानी साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बता दीजिए नून लीग और अहम जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके केसेस जो अफसरान देख रहे थे उनके तबादले हुए हैं, क्या ये सर ये रूटीन प्रैक्टिस है या इसकी कोई सियासी वजूहात हैं, या हम इसे फिर ये कह सकते हैं कि हुकूमती शख्सियात के केसेस के खात्मे की तरफ ये पहला स्टेप होगा? देखिए, सबसे पहले तो अब आपको ये समझना चाहिए कि अब क्या नैब के पास कोई पावर्स हैं कि वो DG उन पावर्स को इस्तेमाल करें और जो है वो ये सियासी बकौल लोगों के जो सियासी लीडरान हैं जिन्होंने करप्शन की है उनके खिलाफ कोई केस करें। ये जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने तो नैब के कानून को बिल्कुल जो है वो रद्दी के टोकरे की बराबर कर दिया है, एक रद्दी के कागज के बराबर कर दिया है। और उस कानून के अंदर वो कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इससे जो है वो किसी भी करप्ट लोगों को जो है या करप्ट लीडरों को जो है उसको अपने सही किरदार तक, सही कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। और ये अब मैं नहीं कह रहा, ये तो अब आपने पढ़ा होगा कि IMF जो है उन्होंने भी जो है ये एतराज़ किया है कि जो हमारे जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उन अमेंडमेंट्स को दोबारा रिविजिट किया जाए और इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इन इंस्टीट्यूशंस को बजाय इनको वीकन करने के लिए। तो मेरा तो ख्याल ये कि ये तबादले तो एक अब बिल्कुल सानवी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं, क्योंकि इन तबादलों की कोई अहमियत ही नहीं रहती, क्योंकि नैब के पास अब वो पावर ही नहीं है। अब ये तो होगा ये कि ये जो केसेस हैं, ये केसेस कोर्ट में जाकर इनके वकला जो हैं वो ये नए तरमीमी शुदा जो नैब का कानून है उसके तहत ये वो प्रेजेंट करेंगे अपने मामलात को। अफनान साहब, ये बताइए सर, ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़े अहकामात हैं, उसके बावजूद भी इन ट्रांसफर्स की क्या ज़रूरत पेश आ गई सर? ये जो पैनामा और चीनी स्कैंडल है, जाली अकाउंट्स केस हैं सर, इसके अलावा लाहौर में लीगी रहनुमाओं के केसेस हैं, तो इन ट्रांसफर्स को देख के, ये जो 2 बड़े ट्रांसफर्स हुए जिनका मैंने तस्करा किया आगाज़ में, इनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि शायद हुकूमती एमा पर तब्दीलियाँ हुई हैं। देखें, बात ये है कि पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि नैब जो है उसने अकाउंटेबिलिटी आज तक की ही नहीं अपनी पूरी हिस्ट्री में। इन्होंने टोटल आज तक जो रिकवरी की है वो 6 से 8 अरब रुपए की है, और इनके अखराजात जो हैं वो अल्लाह के फजल से इन्होंने जो नुकसानात पहुँचाए हैं मुल्क को वो कई 100 अरब रुपए के हैं। और इस हद तक ये लोग करप्ट हैं, ये खुद करप्ट हैं इतने कि कोई नैब का अफसर अपने एसेट डिक्लेयर नहीं करता। आप इनके चेक करवा लें ये लोग, और जितनी इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, ये लोगों को उठा के ले जाते थे बगैर किसी उसके कहते हैं कोर्ट ऑर्डर के 90 दिन के लिए बंद कर देते थे। पुराना कानून ये कहता था कि इल्जाम लगाओ, अब आप इल्जाम नए इल्जाम लगा दे फलाना करेंगे वो नहीं है। तो मैं तो सब पे मैं पूरे इनको पर कह रहा हूं, ये इनकी पूरे की परफॉर्मेंस है। अब आप मेरी बात सुने, ये जो लाहौर वाले साहब है इनकी जाली डिग्री है, आपको मालूम है? ये ऐसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है जो यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है।
ये इन लोगों के अपने ये हालात हैं जो सलीम जिन्होंने शहजाद लोगों साहब की की बात करप्शन करें। पकड़नी है, उनके अपने असासे, इनके असासे जाके आप लोग चेक करें, आपको यकीन नहीं आएगा इन्होंने कहाँ माल दिहाड़ियां लगाई हैं। ये लोगों सलीम को लेटर शहजाद की भेज बात के कर रहे हैं आप? भाई, अगर ब्लैकमेलिंग ऐसी करने के बात अलावा है, इन्होंने कुछ अगर किया ही ऐसी नहीं आज बात है, तक। तो लाहौर आप वाले फिर शख्स- मेरी अपने गुजारिश, officers सलीम पे मेरी शहजाद की गुजारिश बात सुन कर ले, रहे हैं। मेरी एक अदनान मिनट साहब, गुजारिश सुन ले। उनकी डिग्री जाली है। अगर ये इतने अच्छी तरीके से काम, अगर ये इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे होते ना, तो हमने 117वें नंबर पे छोड़ा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग को, 117वें नंबर पे। पिछले 4 साल में 140वें जाली नंबर पे आ डिग्री गया किसकी है पाकिस्तान। सर? 23 सलीम मुल्कों से शहजाद की ज्यादा बात कर करप्ट रहे हो हैं आप, गया। लाहौर वाले साहब? आपके ही दौर में लाहौर डीजी जो वापस लाहौर लगाया वाले गया हैं था, उन्हें उनकी फिर मैं क्यों? जाली डिग्री, मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी डिग्री जाली है, मैं ये कह रहा हूँ क्या कहते हैं। एक तो इनमें से आपके है दौर में साहब फिर जिनकी उन्हें डिग्री दोबारा क्यों जाली है, लगाया वो गया लाहौर था वाले सर? हैं, रावलपिंडी पहले वाले, नहीं मुझे पता था हमने तो नहीं लगाया ना सर? दोबारा आपके दौर जिन्होंने में लगाया, आप तैनात उनसे हुए। जाके पूछे। नहीं, हमारे दौर में कहाँ तैनात हुए। मैं शहबाज शरीफ बात से कर रहा हूँ पूछो जो सर। जिनको फारिग किया उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, इनको मेरा ख्याल है इल्म नहीं है कि इससे पहले जो भी इससे पहले ट्रांसफर हुई है वो इसी दौर में हुई है। जो अभी जैसे गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था तो शहजाद सलीम साहब जो है उनको दोबारा लाहौर का डीजी लगाया गया था। बाकी जहाँ तक ये बात कर रहे हैं एसेट्स की, तो मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करता चलूँ कि तमाम गवर्नमेंट अफसरान जो हैं वो पाबंद हैं हर साल अपने एसेट डिक्लेयर करने के लिए, और जो नैब के अफसरान हैं वो भी इस जुमरे में आते हैं। और मैं चूंकि खुद डीजी एचआरएम रहा हूं, तो बाकायदा हम जो है वो तमाम अफसरान से जो है वो ये एसेट्स जो है वो उसकी फॉर्म लेते डिक्लेयर हैं, करते हैं और ये वैसे? बाकायदा एक कॉपी जो है वो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजी जाती है और एक कॉपी जो है वो नैब के ऑफिस में रखी जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इनके इल्म में नहीं है कि नैब अफसरान जो अपने असास से डिक्लेयर करते हैं। और अगर ये समझते हैं कि कोई नैब अफसर जो है उसने अपनी जी, जी। हैसियत से ज़्यादा असासे बनाए, तो ये anybody can always complain to the NAB authorities. सही सही। अच्छा सर, आपने ये लाहौर वाले शख्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये इरफान मंगी साहब के साथ वैसे आप लोगों का मसला क्या है सर? क्यों खटकती है मुस्लिम लीग नून को इनका होना? वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनकी प्रमोशन का मामला हो, या फिर जज अरशद मलिक की उस दौरान उनकी मुलाकातें वगैरह हों। सर, ये हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक क्यों रहे हैं? आप लोग उन पर तनकीद भी करते रहे हैं, यही वजह है नापसंदीदगी की जिसकी वजह से उनकी तब्दीली हो गई? देखिए, बात ये है कि जिन लोगों की वजह से मुल्क जो है, मैं कह रहा हूँ 117वें नंबर से 140वें नंबर पे आ गया है, अगर आप उन्हीं लोगों को लगा के रखेंगे तो ये फिर दुनिया का सबसे करप्ट तरीन मुल्क बन जाएगा। अगर हम तो ये अगर बेहतरी करनी है तो जो हुकूमत आई है उसको काम करने देना चाहिए। अगर नहीं करना तो फिर मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंट्रोल नहीं करती, वो कह रही है कि ये पिछले पौने 4 साल में पाकिस्तान में करप्शन बेइंतहा बढ़ गई है। जब वो हुकूमत थी जो करप्शन का नैरेटिव बिल्ड करके आई थी, जब नैब को पूरी ताकत अवेलेबल थी, तो तब ये हाल हुआ इस मुल्क का कि 117वें नंबर से 140वें नंबर पे चले गए। तो इसका जवाब इनके किसी के पास इसका जवाब नहीं है। चलिए सर, आप तजर्बेकार हैं, आप लोग कह लें तो जो खराबियां पैदा हो गई पिछले 3.5 पौने 4 सालों में, तो फिर आप लोगों को तो उसको और कम से कम वक्त में उन खराबियों को दूर करना चाहिए सर।